प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और पवित्र और जीवित नाम में फिर एक बार सभी को जय मसीह की। आप सबों को यीशु नासरी के नाम से मैं सलाम करता हूं। विश्वास करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। जिस स्थान पर प्रभु ने आपको रखा है उस स्थान के लिए, वहां के लोगों के लिए आप आशीष और आदर का कारण बने हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा है ताकि उसकी तय की गई योजनाओं में हम बने रहे और हम संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो बीते दिनों के लिए जो अध्ययन मैंने और आपने किया है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस सीरीज को हमने पिछले दिनों में समाप्त किया है और प्रभु का धन्यवाद हो। अद्भुत गवाहियां परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा मुझ तक पहुंचाई है। मैं परमेश्वर के विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आता है ताकि मैं और आप आशीषित हो सके। हालेलुया। पिछले 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लगभग रोज हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और रोज हम वचन की सेवकाई में जाते हैं। मेरा विश्वास है जो लोग इस अध्ययन को सुन रहे हैं, परमेश्वर जरूर उनको आशीषों में बढ़ा रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारी पहचान वो नहीं है जो संसार तुम्हें पुकारता है। हालेलुया। कोई तुम्हें चोर कहता होगा, कोई धोखेबाज कहता होगा, कोई स्वार्थी कहता होगा। मुझे नहीं पता लोग आपके बारे में, मेरे बारे में क्या कहते हैं। हम स्वयं जानते हैं। जो मुंह के सामने प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो और आनंद की बातों को करते हैं, वो पीठ के पीछे क्या बोलते हैं हम सब जानते हैं। बट यकीन जानिए, हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हालेलुया। अगर हमारा ध्यान भजन संहिता 34:5 आज हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। अपने ध्यान को यहोवा पर लगाकर रखना। संसार में ध्यान लगाओगे तो चिंता, उदासी, निराशा, इसमें आपको शत्रु मार गिराएगा, आपको हरा देगा। आमीन। लेकिन परिस्थिति कैसे भी हो, जब आप यहोवा की ओर ध्यान को लगाकर रहेंगे, वहां पर वायदा है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां विकट हो, लोग आपके विरोधी हो, लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हो, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। आमीन। बिकॉज वी ऑल आर अकाउंटेबल टू गॉड। आमीन। यकीन जानिए मेरी बात का, परमेश्वर जो आपके विषय में पवित्र शास्त्र में कहता है वो आपकी पहचान है। हालेलुया। एंड हमने पहले ही सीखा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। आपकी पहचान क्या है ये हमने 2 महीने पहले सीख लिया है। हालेलुया। आप किस बात के लिए बुलाए गए हो ये हमने सीखा है। आमीन। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जितने लोगों के जीवन में प्रभु ने गवाही दी, उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उस विश्वास के परिमाण के अनुसार आपने आशीषों को पाया है। हालेलुया। आज हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु ने कुछ नए बातें मेरे हृदय में डाली है जो मुझे आप तक सेंत में पहुंचाने की आज्ञा स्वर्ग से प्राप्त हुई है। हालेलुया। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 34 उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 6। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप मेरे साथ इन वचनों को मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है आपके पास पेपर बाइबल हो सकता है आपके पास कोई गैजेट हो, पर आपके पास पवित्र शास्त्र का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसका वचन 2-धारी तलवार के समान है। हालेलुया। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 6। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जब भी आप वचन पढ़ते हैं अधिकार के साथ पढ़ना सीखिए। हालेलुया। वचन डर कर नहीं पढ़ा जाता है। जब आप अधिकार के साथ वचनों का अंगीकार करते हैं अधलोक डरने लगता है। हालेलुया। आमीन।
मैं हर समय, इसको आप अंडरलाइन कर ले, मेरा विश्वास है ये वचन आपके पवित्र शास्त्र में ज़रूर हाईलाइटेड होगा, नहीं होगा तो कर लीजिए। मैं हर समय, इन शब्दों को, बहुत पावरफुल वर्ड्स, मैं हर इतवार को तुझे धन्य कहा करूँगा प्रभु, मैं फास्टिंग प्रेयर में तुझे धन्यवाद कहा करूँगा प्रभु, मैं फ्राइडे प्रेयर में तुझे धन्यवाद, ऐसा नहीं लिखा है। मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करता रहूँगा। हालेलुया। उसकी स्तुति निरंतर, है ना, कॉर्पोरेट वर्शिप में उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। जब मैं क्रूसेड और कन्वेंशंस और वर्कशॉप के लिए जाऊंगा तब मैं उसकी स्तुति करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मुझे नहीं पता आप किस पर घमंड करते हैं। कोई जमीन पर घमंड करता है, कोई अपनी जायदाद पर घमंड करता है, कोई धन पर, कोई पति पर, कोई पत्नी पर, कोई परिवार पर, कोई अपने ओहदे पर, कोई इन्फ्लुएंस पर, कोई अपनी पोजीशंस पर घमंड करता है। पर भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है मैं तो यहोवा पर ही घमंड करूंगा। हालेलुया। ये आपको तय करना है कि आप किस बात पर घमंड करते हैं। हालेलुया। और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। देखिए, अगर आप नम्र और दीन हैं और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो अभिषेक से भरा हुआ है और जो यहोवा का अधिकार से यहोवा के नाम को पुकारता है, आपको उस पर प्राउड फील होता है। अगर आप उस पर जलते हैं, आपको उससे जलन होती है कि प्रभु इसको इतना इस्तेमाल कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा है, तो फिर आप नम्र और दीन नहीं हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि जहाँ नम्रता और दीनता होती है वहाँ कड़वाहट और कुड़कुड़ाहट नहीं होती। हालेलुया। जहाँ अभिमान और घमंड होता है वहाँ कड़वाहट और कुड़कुड़ाहट होती है। आमीन। तीसरा वचन कहता है मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। देखिए, आप मसीह के देह का भाग है। शायद कोई हो सकता है आपका अंग सड़ा हुआ हो, कोई धोखेबाज आपके साथ हो, या कोई नुक्ताचीनी करने वाला आपके साथ हो, या कोई बुरी बातें बोलने वाला आपके साथ हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनको त्याग दें। आमीन। यस, यू नीड टू बी अलर्ट। आप सावधान रहे, परंतु आप उनको छोड़ नहीं सकते। अगर तेरा भाई तेरी बात को न सुने तो दो चीज़ें करने के लिए आज्ञा दी गई है, तो उसको समझाना और तो उसके लिए प्रार्थना करना। मैंने बाइबल में प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य कहीं भी नहीं पढ़ा तो उसका न्याय करना। लेकिन संसार में क्या हो रहा है, हम लोगों का न्याय कर रहे नहीं। आओ हम मिलकर यहोवा के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। चौथा वचन कहता है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब मैं संसार में गया, जब मैं अपने पति के पास गई, पत्नी के पास गया और अपने दुख को, अपनी तकलीफ को बताया, उसने मेरी सहायता और मदद की, अच्छी बात है, लेकिन उससे भय नहीं जाएगा। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, और दाऊद ये जानता था मैंने पाप किया है, मैंने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया है, मैंने उसके पति को मार दिया है, वो इन सारी बातों को जानता था। इसलिए वो क्या कहता है, मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया। तब उसने मेरी सुन ली। पास्टर साहब, प्रभु को तो हमारे जीवन की हर एक बात मालूम है, वो तो हर बात को जानता है, उसको क्या रोज रोज बताना है, वही बातें रोज बता के अभी तो हम पक गए हैं, हमको नहीं लगता प्रभु हमें आशीष देने वाला है, ये है वो है। मुझे पता नहीं आप क्या क्या सोचते हैं उस परमेश्वर के बारे में। आमीन। लेकिन वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन लिया। एक वचन, एक बहुत अद्भुत शब्द इसमें है, तब। ये शब्द, जब गया तब सुन ली। आप जब जाएंगे तब प्रभु आपकी सुनेगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं नहीं। आप जहाँ पर है वहीं आत्मा और सच्चाई से प्रभु को धन्यवाद दे, उसी स्थान पर स्तुति और आराधना करे, परमेश्वर उसी स्थान पर आपको उत्तर देगा। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से, थोड़ा डर नहीं निकाला। देख, अभी तू मेरे पास आया है इसलिए मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर देता हूँ, लेकिन भय मैं शत्रु का डालकर रखूंगा तेरे अंदर नहीं। परमेश्वर के भय में रहना बुद्धि का आरंभ होता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। शत्रु के और संसार के भय में मुझे और आपको रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका भय टेम्पररी है। आमीन। लेकिन यहोवा अगर आपके साथ है तो भला आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब आप यहोवा के पास जाते हैं, शत्रु का भय बाहर और परमेश्वर का भय अंदर हो जाता है। हालेलुया। आमीन। एंड द
फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और 5वां वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। उनका मुंह एक दिन काला होगा ऐसा नहीं लिखा है। जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की, संसार की ओर नहीं, धन की ओर नहीं, जमीन जायदाद की ओर नहीं, लेकिन जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया। हालेलुया, आमीन। आपको हर परिस्थिति में अपनी दृष्टि को, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पृथ्वी की ओर उठाऊंगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया, मैं आंखें अपनी यहोवा की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। आमीन। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने तो आपको नम्र और दीन होना ज़रूरी है, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है वो इस पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, और धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस कहलाएंगे। हालेलुया। अभिमान और घमंड के साथ आप भरे रहेंगे, परमेश्वर आपकी नहीं सुन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब अभिमान और घमंड आपके जीवन में आ जाता है तो एक बड़ी दीवार बन जाती है आपके और परमेश्वर के बीच में, और आप बड़बड़ा रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप पुकार रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप धन्यवाद भी दे रहे हैं, पर अभिमान और घमंड के साथ कर रहे हैं। ये दीवार को टकरा के आपके शब्द आपके जीवन में वापस आ जाएंगे, परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा। नम्रता और दीनता के साथ थरथराते और कांपते हुए जब आप प्रभु के सामने अपनी गुहार को, अपनी दुहाई को लगाते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, आज से हम एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं, और मेरा विश्वास है आप सब लोग अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, अपने पवित्र शास्त्र को लेकर तैयार बैठे हैं, ताकि जब हम इन वचनों के अध्ययन की शुरुआत को करें तो हम सब आशीषों के भागीदार होने पाए। हालेलुया, आमीन। आइए इस समय हम इन पढ़े हुए वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए परमेश्वर को अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए जो तूने आज हमें पढ़ने के लिए हमें अवसर दिया राजा। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं राजा। तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले पवित्र आत्मा। प्रभु जी आप आइए और हमारे सब कुछ के ऊपर अपने कंट्रोल को लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जब हम तेरे द्वारा वचन सुनते हैं राजा, इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि से भरकर तू हमको तैयार कर, ताकि तेरी बुद्धि के द्वारा प्रभु, तूने दिए गए बुद्धि के द्वारा हम इन वचनों को सुनने और समझने वाली जाति का भाग होने पाए, और तेरे तय किए हुए समय में प्रभु इन वचनों को हम संसार को दे सके और संसार आशीषित हो सके राजा। प्रभु इस समय हम शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का यीशु के मीठे और मधुर नाम में मैं स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप लोग कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो प्राप्त करने आया है वो ही प्राप्त करके जाएगा। हालेलुया, आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसको समझते ही नहीं है, खाली अंगीकार करते हैं, बट इट इज़ गुड, है ना। अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं समझ रहे पर शत्रु समझ जाता है। हालेलुया, आमीन। ग्रेटर इज ही, देखिए इस संसार का सरदार शैतान है, ऐसा वचन में लिखा है, और हम सब इस बात को जानते हैं। आप विद्वान और ज्ञानवान लोग हैं जो वचन का अध्ययन करते हैं। हालेलुया, हम सब इस वचन को जानते हैं। लेकिन देखिए, यकीन मानिए, जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। अर्थात आपके अंदर जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो इस संसार पर राज्य करने वाले शैतान से
हजारों गुना बढ़कर है। हालेलुया। ये पर पवित्र आत्मा है और ये शैतान है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये हारा हुआ है, कुचला हुआ है, और इसको, ये शत्रु का विरोधी नहीं, ये परमेश्वर का विरोधी नहीं है। याद रखिएगा, ये कभी नहीं, अगर कोई किसी ने आपको ये सिखाया है कि लूसीफर परमेश्वर का विरोधी है, नहीं, वो आपका और मेरा विरोधी है। आमीन। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, परमेश्वर का विरोधी, योर एडवर्सरी, हालेलुया, तुम्हारा विरोधी शैतान, योर एडवर्सरी डेविल, योर लिखा है, आपका और मेरा वो विरोधी है। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि जो मुझ में है वो इस विरोधी से बढ़कर है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं, परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा एक नए विषय के साथ हमारे मध्य में है, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु के लोगों कि इस अध्ययन के द्वारा हम सब आशीषों के भागीदार होने जा रहे हैं। हालेलुया। ये आशीष इस वचन के द्वारा आपको इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ या मैं आपको सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ। ये बाइबल स्टडी का समय रोज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रभु उपस्थित होता है। अगर प्रभु नहीं है तो वचन नहीं है, और अगर वचन नहीं है तो आप और हम भी नहीं हैं। हालेलुया। सो यकीन जानिए, ये पवित्र आत्मा है जो मुझे आप तक वचनों को पहुँचाने में सहायता और मदद करता है। हालेलुया। आमीन। और आज का हमारा जो विषय है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इस सरमन के टॉपिक को लिख ले, लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड। आओ हम परमेश्वर के मार्ग पर चले। अब आप कहेंगे हम तो सभी चल रहे हैं, हम विश्वास पाए। नहीं 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 बाबा, विश्वासी तो ज़्यादा भटके हुए, जो भटके हुए हैं वो तो भटके हुए हैं, उनको तो हम भटकी जमात कहते हैं, है ना, वो भटकती आत्माओं के साथ है। आमीन। लेकिन हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाने के बाद भी कई लोग कई बार भटक जाते हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता प्रभु ने ये टॉपिक क्यों लेकर आया है, लेकिन यकीन जाने जब प्रभु कुछ सिखाता है तो वो हमारी ज़रूरत होती है। हालेलुया। लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड। आओ हम परमेश्वर के मार्ग पर चले। ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा शीर्षक है। जिस बाइबल स्टडी को, जिस पवित्र शास्त्र के वचनों का हम अध्ययन करेंगे अगले कुछ दिनों तक, उसका टॉपिक है लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड। आमीन। और इसके लिए हमने जो वचन का आधार लिया है वो है द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 1। मैं चाहता हूं आप सब लोग इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन निकाल कर रखें। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1। देखिए, आज हम संसार में देखते हैं कि लगभग हर व्यक्ति किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है। आप किसी धर्मी व्यक्ति को पूछो, आप किसको फॉलो करते हैं? मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ ब्रदर। पास्टर जी, मैं यीशु मसीह को फॉलो करती हूँ, है ना, बड़े घमंड के साथ कहेंगे, बिना झिझके कहेंगे। आप उनके घर पर जाओ, सलमान खान के पोस्टर लगे हैं, इसका पोस्टर लगा है, स्पोर्ट्स वाले जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, है ना, अलग अलग आपको चीज़ें दिखेगी जब आप उनके घर में जाओगे। लेकिन आप उनको कलीसिया में पूछ लो, आप किसका अनुकरण करते हैं? हम तो बस प्रभु यीशु मसीह हमारा आइडल है, प्रभु यीशु मसीह हमारा हीरो है। इसीलिए हमको और आपको प्रभु के मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। और मेरे सोच के अनुसार इसीलिए ये विषय प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है, लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड। आज हर कोई किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है। कोई क्रिकेटर्स को, कोई फुटबॉल प्लेयर्स को करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई किसी हीरोइन का दीवाना है, कोई किसी हीरो का दीवाना है, और बहुत ही अधिक अगर कोई धर्मी है तो वो किसी पास्टर का, किसी वर्शिप लीडर का, किसी बैंड का दीवाना है ना, उनको फॉलो कर रहा है। आमीन। वो क्या आता है, इंस्टाग्राम। हाँ, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, इंस्टाग्राम में मैं उसको फॉलो करता हूँ पास्टर साहब, मैं उसको फॉलो करती हूँ पास्टर साहब। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, कई लोगों को। मेरा तो अकाउंट ही नहीं है और मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। वहाँ समय बिताने से अच्छा मैं सोचता हूँ कि उतना समय मैं प्रभु के राज्य में बिता दूँ। हालेलुया। कई लोगों ने सोशल मीडिया को माध्यम बनाया है फॉलोअर्स बढ़ाने का। हालेलुया।
यकीन जानिए, जब मैंने पवित्र शास्त्र के परमेश्वर यीशु मसीह की अगुवाई को पाकर जब मैंने इस यूट्यूब के चैनल को मैंने लॉन्च किया था, मुझे प्रभु ने सबसे पहली बात कही थी, ये चैनल जो हम बना रहे हैं ये मेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए है, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए नहीं है। हालेलुया। मुझे नहीं पता मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने आज तक नहीं देखा। यकीन जानिए, मेरे बात पर विश्वास करें, मैंने कभी भी कौन लाइक करता है कौन डिसलाइक करता है मैंने कभी नहीं गिना। मैंने कभी भी सब्सक्राइबर्स नहीं देखे कितने सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि प्रभु ने मुझे उसके काम के लिए नियुक्त किया है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं। हालेलुया। एक भी व्यक्ति अगर इस वचन को सुनकर आशीषित होता है, मैं जानता हूं कि मेरे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा किया जाता है। हालेलुया, आमेन। डोंट बी फॉलोअर्स। कभी भी ना मनुष्यों के पीछे मत भागिए, ये सब टेम्पररी है, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर घमंड करना है तो यीशु मसीह पर घमंड करना सीखे। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है, मैं इसको फॉलो करता हूँ उसको फॉलो करता हूँ। अगर बहुत अधिक धर्मी है वो मैं इस पास्टर को फॉलो करता हूँ। देखिए, वचन सुनना अध्ययन करना ये गलत नहीं है। मेरे पास 18,000 से ज़्यादा ई बुक्स है मेरे लैपटॉप में, मेरे आईपैड में 18,000 से अधिक किताबें हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ और पढ़ चुका हूँ। बहुत सारी किताबें उसमें से मेरे घर पर आप आएंगे तो आप देखेंगे मेरे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। बहुत सारे बुक्स है जो इधर उधर लाइब्रेरी रखने की जगह कम है, उससे ज़्यादा बुक्स मेरे पास है। आमीन। मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूँगा। अध्ययन करना, ज्ञान को प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्ञान से पहले बुद्धि का होना ज़रूरी है, और बुद्धि केवल स्वर्ग से उंडेली जाती है। हालेलुया। सचेत रहे, जागते रहे। हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि आपको कब फाड़ खाए। आमीन। सो डोंट यूज योर ओन विजडम। आमीन। परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखे। हालेलुया। देखिए, अच्छी बात है कि अगर आप परमेश्वर को फॉलो करें। आमीन। You know, we have been called by God to be a followers of Christ. Amen. हमको बुलाहट इसलिए दी गई है ताकि हम यीशु मसीह के अनुयायी हो सके या उसका अनुकरण करें। टू बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड, है ना। फर्स्ट द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 हम पढ़ेंगे कुछ देर में, और आपको मैं उस वचन के द्वारा बताऊंगा। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 1, है ना। सब लोगों ने खोल लिया होगा, मेरा विश्वास है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, देयरफॉर बी इमिटेटर्स एज बिलवड चिल्ड्रन। आमीन। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का अनुकरण। कई लोगों को मैंने देखा है, मैं जानता हूँ प्रभु के एक सेवक है पास्टर डैनियल राज, हम सब उनको जानते हैं। आमीन। पास्टर डैनियल अलाम को हम सब लोग जानते हैं। कई वर्षों तक मैंने उनके साथ प्रभु की सेवा की है, और हम लोगों ने मिलकर कई सभाओं में अगुवाई की है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं उनके शुरुआत की सेवकाई के दिनों में बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ, अच्छी बातों को सीखा हूँ। आमीन। और जब उनके कलीसिया में मैं एक बार वचन की सेवकाई करने के लिए गया था, तो मैंने उनके असिस्टेंट पास्टर को देखा, कॉपी पेस्ट जैसे पास्टर डैनियल की हेयर स्टाइल वैसे ही उनकी हेयर स्टाइल, पास्टर डैनियल के कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वही उनका स्टाइल है। आजकल आपको पता है संसार में दाढ़ी वालों की बड़ी स्टाइल आ रही है। हालेलुया। बहुत सारे लोग दाढ़ी को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शॉर्ट हेयर्स को। कोई एक आधा अच्छा राजनेता, अच्छा नहीं बोल सकते, नेता ही होता है वो। एक आधा नेता जो होता है, एक आधा पॉलिटिशियन जो होता है, जब वो किसी बात को करता है उसका अनुकरण लोग भी करने लग जाते हैं। हालेलुया। एक आधे क्रिकेट प्लेयर ने शॉर्ट हेयर्स की स्टाइल ला ली, उसकी स्टाइल। बीते कुछ वर्षों पहले सलमान खान की एक मूवी आई थी तेरे नाम, उसमें सलमान खान के सामने बाल थे, रास्ते पर आप किधर भी जाओ वही हेयर स्टाइल के बच्चों को आपने देखा होगा। हालेलुया। आमीन। बट द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1, इसीलिए प्रिय बालकों, याद रखिए आप परमेश्वर के प्रिय हैं। इस बात को पहले तो अपने अंदर डाल लीजिए। प्रभु मेरी तो सुनता ही नहीं है, प्रभु को लगता है मैं बीमारी में ही पड़ा रहा हूँ, मैं कर्जे में ही पड़ा हूँ। नहीं, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं आप, परमेश्वर की प्रिय प्रजा है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। बी
the imitators of God. Amen. Therefore, be imitators as beloved children. This is the word of God. But जब मैं इस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो मैं ये सोचने लगा, हम पाप से भरे हुए लोग भले पाप रहित परमेश्वर के समान कैसे बन सकते हैं प्रभु? हम तो पाप से, तू ही तो सिखाता है प्रभु कि माता के गर्भ से ही हमने पाप में जन्म लिया है, तो हम तो पापी है। वो पाप रहित परमेश्वर है, निष्कलंक परमेश्वर का मेमना है, तो पापी लोग भले पाप रहित परमेश्वर के समान कैसे बन सकते हैं? बट that is the beauty of our God. Hallelujah. Always remember, beloved people of God, that His calling is His enabling. Amen. उसकी बुलाहट ही हमको सक्रियता में बढ़ने के लिए दी गई है. Always remember, write it down in your notes. His calling is His enabling. Amen. जब वो हमें बुलाता है, उसने हमें चुना है और बुलाया है, तो वो हमें बढ़ना या सक्रिय होना भी सिखाता है. हालेलुया. ये कभी नहीं सोचना, ये शैतान का झूठ है कि तू परमेश्वर के समान कैसे बन सकता है रे, तू पापी है, तूने कल ही ये पाप किया, तूने कल ही गाली दी, तूने कल ही ये गलत काम कर दिया, तूने कल ही गुनाह किया, तू प्रभु के समान नहीं बन सकता. नो 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 नो. डोंट शत्रु की ओर ध्यान नहीं देना. हालेलुया. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को बीत न जाए रहना. हालेलुया. ये समय हमारे लिए बलवान है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो. हालेलुया. आमीन. शत्रु क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वचन आपके बारे में क्या कहता है वो ज्यादा मायने रखता है. He always remember his calling is his enabling. उसकी बुलाहट ही हमको सक्रिय करती है. हालेलुया. देखिए, जिस किताब का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इफिसियों की पत्री, उसका इफिसियों की पत्री में कुल 6 अध्याय है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, कुल 6 अध्याय. अब परमेश्वर ने इसको 2 भागों में बांटा है. 1 2 3 अध्याय कुछ और बात सिखाते हैं, और 4 5 और 6 अध्याय कुछ अलग बातों को सिखाते हैं. आमीन. इफिसियों की पत्री कुल 2 भागों में बांटी गई है. पौलुस ने इसको 2 भागों में बांटा है. इन फर्स्ट 3 chapters, chapter 1, chapter 2 and chapter 3, Paul is teaching the church of Ephesus that what God has done for them. Amen. पहले 3 भाग जो है ना, पहला अध्याय इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में पौलुस इफिसियों की कलीसिया को उस समय और आज आपको और मुझे आज के समय में सिखाता है दैट व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस, कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है. हाउ गॉड चोज अस, हाउ दे वी हैड बीन रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, एंड हाउ वी आर सिटिंग इन हेवनली प्लेसेस विद द क्राइस्ट. ये सारी बातें इन पहले 3 अध्यायों में सिखाई गई है कि कैसे परमेश्वर ने हमें चुना, कैसे परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी, कैसे परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा हम छुड़ाए गए, कैसे परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में जगह दी है. ये सारी बातें पहले 3 अध्याय में सिखाई गई है. हालेलुया. एंड इन सेकेंड पार्ट ऑफ द टीचिंग्स, 4 5 और 6 अध्याय में, chapter 4 to 6, Paul taught us what we need to do for God now. हालेलुया. ये 2 भागों में बांटा गया है. पहले 3 अध्याय में सिखाया गया है प्रभु ने क्या किया, क्यों हमें चुना, कैसे हमें स्वर्गीय स्थानों में जगह दी, कैसे हमें उसने छुटकारा दिया है. ये सारी बातें पहले 3 अध्याय में, और दूसरे 3 अध्याय में, 4 5 और 6 अध्याय में वो कहता है क्योंकि प्रभु ने अब हमारे लिए ये किया, अब हमारी उसके राज्य के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, उसको लिखा गया है. हालेलुया. गंभीरता से वचन पढ़िएगा, प्रभु के साथ बैठना सीखे, परमेश्वर आपको भेद की बातों को प्रकट करता चला जाएगा. हालेलुया. ये कोई कॉमिक नहीं है, ये कोई संसार की पुस्तक नहीं है. ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, जिसका लिखने वाला आज भी जीवित पाया जाता है. हालेलुया. आमीन. पहले 3 भाग इफिसियों की पत्री के, व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर गॉड. दूसरा भाग जो है 4 5 और 6, इसमें पौलुस ने सिखाया अब हमको प्रभु के लिए क्या करना है. हालेलुया. आमीन. प्रियो, इफिसियों की पत्री बहुत अद्भुत बातों को हमको सिखाती है. जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, बहुत सारी बातें प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है. इसका अर्थ है पौलुस ने हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है
इससे पहले ये सिखाया कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। आप कहेंगे क्यों ऐसा, पहले हमारी जिम्मेदारियां क्यों नहीं बताई? नहीं नहीं नहीं, वो हम आने वाले दिनों में प्रभु हमको सिखाएगा कि क्यों परमेश्वर ने पहले उसने हमारे लिए क्या किया, वो हमें लिख कर दिया है। आमीन। मेरा ऐसा विश्वास है। अभी तक मेरे पास वो प्रकाशन नहीं है, प्रभु रोज़ मन्ना देता है, रोज़ मैं आप तक लेकर आता हूँ। हालेलुया। लेकिन याद रखिएगा, इफिसियों की पत्री कुल 6 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। चौथा, पांचवा, छठवां अध्याय हमें सिखाता है कि हमको परमेश्वर के लिए क्या करना है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल हम जो भी बातें प्रभु हमारे हृदय में लेकर आएगा या सिखाएगा वो बात हम सीखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने पहले क्या किया, उसने हमारे लिए ये हमें क्यों सिखाया है, इसका प्रकाशन प्रभु हमें कल ज़रूर देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। वाय, क्यों प्रभु ने पहले हमको क्या करना ये नहीं सिखाया, क्यों पहले 3 अध्याय में उसने हमारे लिए क्या किया वो हमको एहसान नहीं बता रहा है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है, और जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ एहसान नहीं होता। हालेलुया। निष्कलंक, निष्पाप, मेमना, निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमसे प्रेम करने में उसका कोई भी स्वार्थ नहीं है प्रभु के लोगों। आमीन। लेकिन कल हम इसकी गहराई में प्रभु की आत्मा हमको लेकर जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम और इसके आगे की बातों में जाएंगे, ऐसा मैं आपसे वायदा करता हूँ। आज हम इस समय में यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज के इन बातों के द्वारा आपको ज़रूर आशीष दी है। आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते राजा। प्रभु धन्यवाद देते और विश्वास करते हैं कि तूने आज के इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दी है राजा। जिस विषय को तू हमारे मध्य में लेकर आया है प्रभु, हम तुझे अपना समर्पण करते और तुझसे विनती करते हमें तेरे मार्ग पर लेकर चलना सिखा परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। आज के वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। कल हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।